नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपनी भारतीय अवाम अर्थात अपने देश भारत की जनता से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करना हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग जो भारतीयता का माहौल है और जिसको लाने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल ने बीड़ा उठाया है, कृत संकल्प है, कटिबद्ध है और यही कृत संकल्पता और यही कटिबद्धता अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में लाने के लिए जो मुहिम और अभियान और जो कोशिश शुरू की है, तो उसको और कैसे तेज़ी गति से लाया जाए और इसके लाने के रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को अच्छी तरह पहचानने की ज़रूरत है और उसके एक मुकम्मल और संपूर्ण और एक विधिवत इलाज उसके समाधान की ज़रूरत है। इन सारी बातों पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा और आगे के एपिसोडों में भी इस तरह का प्रकाश डाला जाएगा। देखिए, जब से ये मुहिम YouTube के माध्यम से चलाया जा रहा है भारतीय एकता का, तो काफ़ी तादाद में हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है वो तो इसके लिए पूरी उत्कंठा से, पूरी इच्छा से वो इसका इंतज़ार कर रही है और बेसब्री से इसे इंतज़ार कर रही है कि ऐसा माहौल हो। लेकिन साथ साथ काफ़ी राजनीतिक दल जो इस तरह के अपने देश में राजनीति और सत्ता, राजनीति का लक्ष्य सत्ता का लक्ष्य है लूटना और अपने जो भारत की जो जनता है, जो भारतीय अवाम है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनको नरक की ज़िंदगी देना। अब कोई ये पूछ सकता है कि साहब, इतनी रेल लाइनों का जाल बिछाया जा रहा है, इतनी सड़कें बनाई जा रही हैं, तेजस और वंदे भारत चलाया जा रहा है, एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया जा रहा है, तो क्या ये नरक के जीवन के लिए है? जनाब, जो विकास की बात की जा रही है उन सभी को
भारतीय आवाम ताकत दल एक विनम्र निवेदन ये करता है कि आप महान भक्त जो प्रभु राम के अनन्य भक्त थे, गोस्वामी तुलसीदास, और इतने महान कवि थे, उसकी एक चौपाई की मार्मिकता को हमेशा हृदय में रखिए और उसी से परखिए। वो चौपाई है कि जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमत तह विपद निधाना। इस चौपाई को जितने भी ये विकास करने वाले हैं, सड़कों का जाल बिछाने वाले हैं, वंदे भारत और तेजस चलाने वाले हैं, एक्सप्रेस वे का जाल बिछाने वाले हैं, उज्ज्वला के जरिए जो है गैस कनेक्शन देने वाले हैं, गरीबों के लिए मकान और सौभाग्य के जरिए बिजली कनेक्शन, तमाम तरह की चीज़ें ये जो देकर के ये जो ढिढोरा पीटने वाले हैं, और उसके साथ साथ पूरे देश को जानना चाहिए, देश को वो आदरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास की वही चौपाई कि जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमत तह विपद निधाना। इसके बहुत आयामी इसके अर्थ हैं और इसके आशय हैं। गोस्वामी तुलसीदास का ये कहना है कि चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, जहाँ पर सुमति है और विकास थोड़ा कम ही है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक द्रव्यता, मटेरियलिज्म या मटेरियल कम ही है, लेकिन ये सुमति है तो वहाँ सुखी सुख। और उसके उल्टे जहाँ पर कुमति है और कितना भी विकास आप कर डालिए, वहाँ सुख आ नहीं सकता। यही बात मोदी जी के सलाहकार और उनके तमाम जो सहायक मंडली को अच्छी तरह जान लेना चाहिए। ये और इसके साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी वो चेतावनी थी, जिस आरक्षण के लिए उनको बदनाम किया जाता है कि इन्होंने संविधान बनाया और इन्होंने जो है संविधान में डाल दिया, और इसको लेकर के काफ़ी एक तबके में उनके प्रति सम्मान की बजाय एक घृणा होती है। यही इसी ने संविधान बनाया और इसी ने आरक्षण डाल दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं। संविधान उन्होंने नहीं बनाया है, उनका योगदान है। आरक्षण उन्होंने नहीं डलवाया था, उनका एक नज़रिया है, एक जो है उनका एक दर्शन है। हमारे भारत के समाज के विभाजनकारी और सबसे विघटनकारी जो नीति, जो आरक्षण डाला गया है, वो जेएनपीसी के लोगों ने डाला है। और जेएनपीसी में बाद में जो विकृतियाँ भी डाली गई हैं, वो जेएनपीसी के ही द्वारा, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी कागज़ के ही द्वारा डाली गई हैं। लेकिन वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि हमारे भारत के समाज का एक ऐसा तबका है जिसके साथ हजारों साल तक पशुवत व्यवहार किया गया। उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और यहाँ तक कि इज्जत का शोषण किया गया। अब चूँकि मुल्क आज़ाद हो रहा है, तो उस तबके को बाकी जो शेष तबका है भारत के समाज का, के द्वारा एक हमदर्दी का और भी इसी तरह का मरहम लगाने की आवश्यकता है। और वो मरहम कैसे लगाया जाएगा, ये सभी लोग तय करें। और उसमें भारतीय जनता ताकत दल ने स्पष्ट कहा था कि आरक्षण को हटाइए
और जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, बगैर उसका जाति देखे, बगैर उसका 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 संप्रदाय देखे, बगैर उसकी भाषा देखे, बगैर उसका प्रांत देखे, देखना नहीं, वो भारतीय भाई बहन है, उसको आर्थिक मदद की ज़रूरत है। आर्थिक मदद दे करके उसके अंदर की प्रतिभा को निखार करके उसको काबिल बना करके काबिलियत के आधार पर वो परीक्षाओं को, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करे, उन ओहदों को हासिल करे और समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करे और बहुत तेज़ी से इस देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाए। आरक्षण के विभीषिका को समाप्त करके, ये भारतीय जनता दल का ये मानना है। तो बाबा साहब ने ही कहा था कि कैसे मरहम लगाया जाएगा, ये भारत के तमाम विचारक लोग हैं, चिंतक लोग हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, वो तय करें। लेकिन आरक्षण की वकालत उन्होंने नहीं की थी। तो उनका ये कहना था कि यदि ये मरहम नहीं लगाया जाएगा, किसके साथ? उस तबके के साथ जिसके साथ हजारों साल तक पशुवत व्यवहार हुआ है और उसका माने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और इज्जत का शोषण हुआ है। तो एक बहुत हमदर्दी भरा, अपनापन भरा मरहम लगाने की आवश्यकता है। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूरा का पूरा भारत का समाज जो है, भारतीय समाज अस्थिर रहेगा और अस्थिर समाज पर कोई भी विकास और कोई भी इस तरह का प्रयोग बिल्कुल काम नहीं करेगा। यह बात हमारे आदरणीय मोदी जी भी समझ जाए और मोदी जी के जो सहायक मंडली भी समझ जाए और जो उनको सिखाने के जो विकास करके जो है इस तरह से जो नशा पकड़ा हुआ है। वरना यदि विकास रहेगा तो कुछ चुनिंदा लोग ही इस पर अपना आधिपत्य जमा लेंगे, बाकी आवाम के लिए अभिशाप बन जाएगा, जो चेतावनी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दी थी। और दूसरी ओर महान तुलसीदास, महान कवि और प्रभु राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास की वो चौपाई, जहाँ सुमत संपत्ति नाना और जहाँ कुमत विपद निधाना। तो उन्होंने बल दिया सुमत पर, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी पर उतना नहीं दिया है, पहले सुमत जरूरी है। उदाहरण के लिए, समझाने के लिए जैसे बताया जा रहा है, जैसे कोई परिवार, माता है, पिता हैं, बहू है, बेटी है, बेटे हैं, बच्चे हैं, उनके पास उतनी आर्थिक समृद्धि नहीं है, आर्थिक संपन्नता नहीं है, लेकिन सब एक मत के हैं। दुख हो सुख हो मिलकर बड़े आपसी सद्भाव से, दर्दी के साथ उसको बांटते हैं। कोई मतभेद की बात आती है तो बड़े आपसी सम्मान के साथ उसको निपटाते भी हैं। ऐसे परिवार में आर्थिक समृद्धि कम होने के बावजूद भी सुखी सुख है। दूसरी ओर एक ऐसा परिवार है जिसमें आर्थिक समृद्धि का अंबार लगा हुआ है, एक के पास 10-10 मकान, वो 10-10 गाड़ी, हर एक सदस्य के पास, लेकिन आपस में बोलचाल नहीं, आपस में तनाव, आपस में मुकदमेबाजी, तरह तरह के विध्वंसक बातें। तो उस समाज में आर्थिक समृद्धि तो है, विकास तो बहुत है, लेकिन उस परिवार में सुख नहीं। इतनी सी छोटी और मोटी सी बात हमारे देश के लोग भी जान जाएं और मोदी जी के जितने सलाहकार लोग भी जान जाएं, बीजेपी के लोग भी जान जाएं, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी ओर
जो जीएनपीसी है इसने तो देश को लूटा ही लूटा है, और इसकी लूट को देश वाले जानते हैं। लेकिन ये तो देश के साथ यानी धोखा है, धोखापट्टी है, छल है कि सारी उसी लूट के आधार पर जिस आदरणीय मोदी ने चुनाव जीता, लोगों को भुलाव में रखा, आज वो सारे जीएनपीसी की लूट के मामले मोदी जी निगल गए हैं, खा गए हैं। सारे घोटाले जो 2004 से लेकर 2014 तक सारे घोटाले खा गए हैं, और जिन घोटालों को लेकर बीजेपी ने पूरी संसद की कार्रवाई को बंद किया था, और ये पूरे देश के लोगों को मालूम है कि उस दौरान बस महंगाई घोटाला का एक दौर बिल्कुल लगातार दौर चला था। अब बहुत उम्मीद थी कि कोई सरकार आएगी तो कम इन सारे घोटालों का वो जांच करवाएगी, और जो दोषी है कम से कम वो बेनकाब होगा। ये आदरणीय मोदी जी सब घोटाले खा गए जीएनपीसी के, और सब जो भ्रष्टाचार के मामले खा गए, और कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं देश को कि जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो केस किया है नेशनल हेराल्ड वाला, उसी को दिखा करके कि वो जेल चला जाएगा, वो हो जाएगा, जेल से बच नहीं सकता, इस तरह का होगा। तो देश को जानना चाहिए तो उस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि भारतीय अवाम ताकत दल तो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, देखिए लोग कहते होंगे कि इनका नाम बार बार आप लेते हैं, इनको आप भुना रहे हैं। भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है कि जिस तरह से लोग प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, प्रभु शंकर भगवान, प्रभु विष्णु भगवान, या कुछ हमारे भारतीय भाई बहन अल्लाह या खुदा, कुछ हमारे भारतीय भाई बहन वाहेगुरु को, कुछ हमारे भारतीय भाई बहन वो गॉड को नाम जपते हैं, भारतीय अवाम ताकत दल के लिए वही प्रेरणा, वही ताकत जो है हमारे ये अमर शहीद हैं, और उनका नाम बार बार जपा जाएगा लोगों में प्रेरणा का संचार करने के लिए। तो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गैडिल्यू नागालैंड से, इनकी कुर्बानी और शहादत और त्याग बलिदान, जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सब कुछ सर्वस्व भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर कर दिया, उन्हीं की प्रेरणा के आधार पर एक मुस्त एकता, एब्सोल्यूट यूनिटी, परम एकता, सूक्ष्म एकता, जो कि खुराफात भरी अनेकता में एकता से बिल्कुल दूर, वो अनेकता में एकता इस देश को बांटने वाली अवधारणा है। हमेशा बिखराव, पूरे देश को बिखराव में रखने वाली अवधारणा है, और इस देश को आप बिखराव में रखी भी है, और उसके कई समर्थक भी हैं कि साहब यह देश तो अनेक भाषाओं का है, यह देश अनेक जातियों का है, यह देश अनेक संप्रदायों का, बस यही बोल करके वो एकता में अनेकता जो विभाजनकारी अवधारणा है उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। ठीक उसके विपरीत इन अमर शहीदों को याद करिए, उनकी प्रेरणा है कि हमारी एकता एक मुस्त है, एब्सोल्यूट है, परम है, सूक्ष्म है। क्या कहती है कि जो भी इस भारत की
पावन मिट्टी के संतान हैं तो सभी बराबर हैं, सभी समान हैं, कोई फर्क नहीं है, सभी भारतीय हैं। इसको समझने की जरूरत है। जरा समझिए कि यदि ये भावना होती तो हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको माना गया कि हमारी ये भारतीय माताएं बहनें हैं जो शहीन बाग में बैठी हुई हैं। यदि वो किसी भ्रम का शिकार हैं, किसी ने उनके दिमाग में जहर भर दिया है, तो उसी आदर सम्मान के साथ लोग जाकर के उनसे मिलते हैं कि माता जी, बहन जी, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं किया। इधर तो इस देश के दुश्मन, देश विरोधी ताकतें उनके दिमाग में जहर भर रही हैं, दूसरी ओर लोग दूर से करंट लगा रहे हैं और क्या क्या अपमानजनक बातें कही हैं। वो माताएं बहनें उठ भी गई, तब भी वो कहते हुए भी मैंने वो साहस नहीं होता उन शब्दों को बोलने का। पहले तो बोल रहे थे कि उन 500 रुपये मिल रहा है, बिरयानी मिले, क्या क्या मिल रहा है। अरे उसमें यही करना था कि PFI की फंडिंग जरूर थी, मानता हूँ। PFI जो है JNPC की एक आर्म है, एक भुजा है। उसने फंडिंग मंगाई और सारी फंडिंग दिया है JNPC को, ये जो है प्रमाणित है। और उसी तरह से PFI भी और JNPC के लोगों ने मिलकर के जहर भरा था उन माताओं और बहनों के दिमाग में, और उनको बलि का बकरा बना करके वहाँ पर बिठाया था। भारतीय जनता दल ये कहता है कि यदि ये भारतीयता की भावना होती, भाई वो जो बैठी हुई हैं हमारी अपनी भारतीय माताएं बहनें हैं, तो उसकी उस समस्या के निदान का रास्ता कुछ और होता, करंट नहीं होता। तो इसी प्रकार से ये समझने की आवश्यकता है कि हमारा जो नज़रिया हो पूरे देश के प्रति, हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन। हाँ, इसके साथ साथ इस समाज को तोड़ने वाले कुछ तत्व हैं। वो तोड़ने वाले तत्व के आधार पर ये जो राजनीतिक पार्टियों की राजनीति या सत्ता हथियाने की रोटी सेकी जाती है, उनका व्यापार चलता है। यही चीज़ जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपनी भारतीय आवाम को समझने की आवश्यकता है। वो जो विभाजनकारी, विघटनकारी, असामाजिक, कट्टरवादी जो तत्व हैं, उनको कैसे कुचला जाए और यही एजेंट बन जाते हैं उन पार्टियों के जो इस देश में विघटन करके, भेद विभेद करके, हिंसा करवा करके देश को अस्थिर करना चाहते हैं, और देश को अस्थिर करके ही अपने राजनीति की, अपने स्वार्थ भरी नीति, जिसको राजनीति कर राजनीति की, और सत्ता हथियाने की, वोट बटोरने की राजनीति की, सत्ता हथियाने की राजनीति की जो साजिश चलाते हैं, इन्हीं तत्वों के बल। वो असामाजिक, कट्टरवादी, समाज विरोधी जो तबका है, ये तीन ही समाज में मुख्यतः पाया जाता है। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ कट्टरवादी तत्व हैं जो दिन रात जो है हर गलती, जो कि JNPC की गलती है, JNPC के देश विरोधी गद्दारियों की जो गलती है, उसके लिए पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाना, उनको लपेटना, ये काम रहता है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादियों का, जो असामाजिक तत्वों का, समाज विरोधियों का जो तबका है,
वो तबका में कुछ मुल्ला हैं, कुछ मौलवी हैं, कुछ मौलाना हैं, जो कि जीएनपीसी के इशारे पर, वामदलों के इशारे पर, असदुद्दीन ओवैसी के इशारे पर, पीएफआई के इशारे पर, सिमी के इशारे पर कभी कभी देश विरोधी, कभी बोल देंगे गजवाए हिंद बोल देंगे, वो वही बोला करते हैं। तो ऐसे तत्वों को इसी तरह से पहचानने की आवश्यकता है। हो सके तो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज, और जिसे ये बराबर विनती भी करता रहता है भारतीय वाम ताकत दल, कि उनको कैसे पस्त किया जाए, कैसे कैसे उनको शक्तिहीन किया जाए, इस पर गंभीरता से विचार करें। चूँकि उसी के बूते पर जितने भी ये विभाजनकारी पार्टियां हैं, जीएनपीसी है, वाम दल है, अब तो बीजेपी भी उसी लाइन पे आ गई है। बीजेपी भले कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद चलाते हैं, देशभक्ति चलाते हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाते हैं, लेकिन वो इसी तरह के तत्वों को, अब देखिए ना, यूट्यूब पर कुछ बयान बहादुर लगा दिए हैं। वो बयान बहादुर वो वही काम कर रहे हैं जो जीएनपीसी चाहती है। इसीलिए तो काफ़ी ये चीज़ें सत्य लगती हैं कि भाई वो अपरेंटली लगता तो है कि ये माने बीजेपी और आरएसएस के द्वारा नियुक्त है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सत्य लगता है। ये जो बयान बहादुर जो है यूट्यूब वाले, वह जीएनपीसी के द्वारा प्रायोजित और उसी के द्वारा वित्त पोषित या फंडेड है, और वही काम कर रहे हैं जो जीएनपीसी चाहती है कि देश बिखरा रहे, देश में संदेह, शक, शुबहा, एक दूसरे के प्रति नफरत, विध्वंस, तनाव, चूँकि इसी परिस्थितियों में उसकी सत्ता की जो राजनीति है बहुत अच्छे ढंग से चलती है। सत्ता उसने हथियाया देश को बांट करके, पाकिस्तान बनवा करके, और साजिश करने में, किसी दूसरे को मोहरा बनाने में तो जीएनपीसी का कोई सानी नहीं है। देश को बांटा और मोहरा और बलि का बकरा किसको बनाया? जिन्ना साहब को। नेहरू ने गांधी को मरवाया और बलि का बकरा किसको बनाया? गोडसे को। अब ये मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कम से कम गांधी जी की मृत्यु को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु को, और दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु को, शास्त्री जी की मृत्यु को, ललित नारायण मिश्रा जी की मृत्यु को, नागरवाला की मृत्यु को जांच तो करवाएं, तभी तो इन गद्दारों का कुछ पर्दाफाश होगा। नेहरू का, इंदिरा का, जो कि घोर गद्दार हैं। लेकिन अब तो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि ये कुछ करने को नहीं है। ये इतने खतरनाक देश के दुश्मनों को मोदी जी पाल रहे हैं, इनकी रक्षा कर रहे हैं। इनके वो सारे देश विरोधी आरोपों को उल्टा जीएनपीसी के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं इनके ऊपर, उन आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं, ताकि जनता के नज़रों में वो जीएनपीसी उन आरोपों से मुक्त होकर के, धुल करके साफ दिखे जनता की नज़रों में। ये साजिश कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी और उनकी बीजेपी, और सारे सांपों को दूध पिला रहे हैं। उनको नहीं, ये अभी सुनाई पड़ा है कि मोदी जी की सरकार ने कम्युनिस्टों को कोई दफ्तर भी दे दिया है कनॉट प्लेस के पास। तो सब कुछ हो रहा है, कम्युनिस्टों को भी पाल रहे हैं। अब बुलावा कि जिस नेहरू ने गद्दारी करके, इस देश के साथ गद्दारी करके तिब्बत दे दिया चीन को,
युद्ध के बहाने और दे दिया, और अक्साई चीन जो कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और उसी अक्साई चीन के भरोसे, तिब्बत के भरोसे वो जो है दावा करता है उस पर, अरुणाचल प्रदेश पर। तो क्या क्या गद्दारियाँ इसने की है नेहरू ने, सारी गद्दारियों को छुपाने वाले आदरणीय मोदी जी हैं। अभी बात चल रही है ना कि कोई भारत का और उसके सैनिकों में झड़प चल रही है, घुसपैठ कर रहा है। हमारी सेना ने उसका जवाब दिया। किसी न्यूज़ चैनल में ये चला कि ये नेपाल गलती से, यानी हमारे क्षेत्र को अपना दिखा रहा है चीन के इशारों पर। इस देश को जानना चाहिए कि त्रिभुवन सिंह थे नेहरू के ज़माने में नेपाल के महाराजा। वो चीन के विस्तारवादी नीति से भयभीत होकर भारत में मिलना चाह रहे थे, लेकिन ये गद्दार नेहरू नेपाल को भारत में नहीं मिलाया, बल्कि उल्टा तिब्बत दे दिया चीन को। तो देश हिसाब लेगा जीएनपीसी का कि कितना बड़ा गद्दार था नेहरू। तो आज यदि वो नेपाल भारत का हिस्सा होता तो इसकी नौबतें नहीं आती। नेपाल का 80-85% व्यापार भारत के ही थ्रू होता है, उसकी पूरी जीवन रेखा चलती है भारत से, लेकिन भारत के एहसान को नहीं मानता है। वो चीन की ही बात करता है। नेपाल के ही धरती पर पाकिस्तानी आतंकवादी पलते हैं और उसी रास्ते से भारत में घुसते हैं। ये सारी बातें। और कुछ लोग भुलाम रहते हैं भाई कि वो नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है। ये भी एक भुला हुआ है, कई गुलाम हैं। अरे जो हिंदू पेपर है, हिंदू पेपर इतना खतरनाक पेपर है कम्युनिस्टों का। कितने जो हिंदूवादी नेता हैं उनसे पूछा गया कि भाई हिंदू के विषय में जानते हैं, उनको खबर है नहीं, बस हिंदू नाम पड़ गया, बस उसको एक हाली काऊ की तरह, एक पवित्र गाय की तरह उसको छोड़ देते हैं। तो इतने अल्प ज्ञान पर ये लोग जो है मैंने ये राजनीति चला रहे हैं कि जो दी हिंदू पेपर को नहीं जान सके, जो दी हिंदू पेपर कितना खतरनाक इस देश के लिए नहीं जान सके, वो लोग जो है कभी हिंदुत्व की और कभी हिंदू राष्ट्र की, और इसी के बूते पर हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के बूते पर ये राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीयता की बात करते हैं। ये तो उससे भी अधिक नुकसान कर रहे हैं इस देश को। तो ये एपिसोड वो लंबा ना होने पाए, तो इस आवश्यक समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।